वेलकम लाइफ इज़ सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक स्टाइल में चिकन की हम बनाएंगे पॉकेट्स। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ब्रेड और चिकन के साथ ये मज़ेदार सी पॉकेट्स बन के तैयार होंगी। इसकी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार होगी, हर बाइट में इसका जायका होगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। ये चाय के साथ शाम की बहुत ही मज़ेदार ये लगेंगी और बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें जल्दी से इसको स्टार्ट कर दें बनाना। और इसके लिए मैंने लिए कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है 4 से 5 लहसुन के जवे, जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था। और हल्का सा इस पर कलर आने पे मैं डाल रही हूँ प्याज। 2 मैंने ली थी ग्रीन प्याज, जिसका मैंने वाइट पार्ट इस तरह से इसमें डाल दिया है। और इस पे थोड़ा सा ये नरम हो जाए तो मैं इसके अंदर डालूँगी हरा पार्ट इसका, और उसको भी मैंने कटिंग कर लिया था ऐसी रफली सा। और इसको बहुत देर तक नहीं पकाना है, बस मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद ये देखें, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब मैं डालूँगी चिकन। और ये देखें, चिकन मैंने 1 पाव ली थी, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसको इस तरह से मैंने रेशे कर लिया था। और इसको मैं अब मिक्स करूँगी बहुत अच्छी तरीके से, चिकन को इसमें मिक्स करना है। और ताकि जो लहसुन का फ्लेवर है और प्याज का फ्लेवर वगैरह है वो इस चिकन में आ जाए। और तकरीबन 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और निकालने के बाद इसी ही कढ़ाई में मैं अब एक और स्टेप करने वाली हूँ, वो होगा हमारा बहुत ही क्रीमी। और 4 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा। मैदे को मैं अब ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और तकरीबन इसमें मुझे लगेंगे 1 से 2 मिनट। और लो मीडियम फ्लेम पे ये मैं सारी वर्किंग कर रही हूँ। और इस तरह से इसको मुस्तकिल चलाते हुए मैंने इसको रोस्ट किया है। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी और आधा कप दूध। और दूध और पानी को मैंने मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसको बहुत अच्छा सा इसके अंदर मिक्स करूँगी और मैदे का एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखें, बहुत ही लो मीडियम फ्लेम मैंने किया हुआ है ताकि ये बहुत जल्दी से गाढ़ा ना हो जाए। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी बहुत ही मज़ेदार से कुछ मसाले, जिसके अंदर है 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। 1 टीस्पून ही मैंने लिए काली मिर्चें, 1 टीस्पून ही मैंने लिए है लाल कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है चाट मसाला। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आने वाला है इन तमाम सब्जियों में जो हम आगे डालने वाले हैं इसमें। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। और ये देखें, ये हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर अब मैं वही डाल दूँगी चिकन और प्याज का जो मैंने वो बनाया था मिक्सचर। और इस तरह से ये देखें, इसको डालने के बाद इसको भी मैं मिक्स करूँगी। और बहुत ही हेल्दी इसके अंदर सब्जियां यूज़ करूँगी। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ाइन मैं इसको चॉप करने वाली हूँ। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शिमला मिर्च। हाफ़ शिमला मिर्च मैंने ली थी, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। और इसी के साथ ही मैंने चॉपर में गाजर ली थी एक, और उसको चॉप कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा फ़ाइन चॉप किया है। और इसी के साथ ही मैंने लिया था हाफ़ फूल बंद गोभी का, जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है चॉपर में ही। और इसको अब मैं मिक्स कर दूँगी, बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक मैं इसको मुस्तकिल मिक्स करूँगी। और जब ये गाढ़ा होने लगेगा इस तरह देखें, और पूरा दूध इसमें ड्राई हो जाएगा और इस तरह से ये नीचे भी थोड़ा थोड़ा सा लगने लगेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें डालूँगी सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालूँगी सिरका। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर इन सोया सॉस और चिली सॉस का। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रीमी हमारी ये फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है। इसको मैं मज़ीद आधे मिनट तक और कुक करूँगी। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और यकीन करें आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही मज़ेदार है।
इसको अब मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से और इसको ठंडा करूँगी। रूम टेम्परेचर पे जब ये फिलिंग हो जाएगी तो फिर इसके बाद मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने लिए हैं ब्रेड और इसके स्लाइस को मैंने इस तरह से बेलन की मदद से बेल लिया है और इसकी अब मैं सेंटर से इस तरह कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद इस तरह पानी लगाऊंगी और पानी की मदद से इसको दोनों किनारों को मैं बहुत अच्छी तरह से गीला कर लूँगी और इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए एक एनवलप की और एक पॉकेट की शेप दे दूँगी। बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी के साथ हमारी ये एनवलप टाइप के पॉकेट्स बनके तैयार हो जाएंगे। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी ये फिलिंग हमने बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर डालनी है और ताकि हर बाइट में अंदर से भी और ऊपर से भी बहुत अच्छी तरह हमारे हर बाइट में ये फिलिंग आए। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। और बेकरी के मुकाबले में ये हमारे घर पे पॉकेट्स बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगी, फुल फिलिंग के साथ तैयार होने वाली हैं। इसी तरीके से मैं तमाम पॉकेट्स तैयार कर लूँगी और आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसके किनारे भी रिमूव कर सकते हैं ब्रेड के। और अब मैंने लिया है इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मक्खन। आप चाहें तो घी या ऑयल में भी इसको इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बस इसके नीचे लगाया है, नॉन स्टिक पैन है मेरा, तो इसीलिए बस 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन यूज़ हो रहा है। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ऑरिगेनो और आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी थोड़ा सा आप ऊपर डाल सकती हैं। अगर बच्चे खाएंगे तो आप ऑप्शनल है ये। और इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। और जब ये बहुत ही अच्छा खस्ता हो जाएंगे तो फिर मैं इसको निकालूँगी और डिश आउट करने के बाद यकीन करें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार ये लगेंगे। और मेहमानों के आगे ये बहुत ही खूबसूरत आपकी रेसिपी पेश होगी। ज़रूर इसको बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक और हेल्दी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।